नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नंबर्स के ऊपर कुछ सिंपल बेसिक ऑपरेशंस करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनपुट इज 1 2 3 4, आउटपुट शुड बी 1, एंड इफ द इनपुट इज 6 7 8 9, आउटपुट शुड बी 6। दोस्तों इस सवाल का जवाब आपके सामने मैंने पहले ही कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। आइए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। दोस्तों क्लास Q1 के बाद पहली लाइन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट n। तो यूज़र से जो है कंप्यूटर n की वैल्यू मांगेगा। सपोज दैट वैल्यू इज 5 6 7 8। दोस्तों उसके बाद एक वाइल लूप है, वाइल n इज ग्रेटर देन 9 n स्लैश इक्वल टू 10। अब क्योंकि 5 6 7 8 इज ग्रेटर देन 9, तो कंप्यूटर जो है n इज इक्वल टू n स्लैश 10 वाली लाइन पे चला जाएगा और n की वैल्यू 5 6 7 8 से चेंज होके 5 6 7 हो जाएगी, क्योंकि उसका जो यूनिट्स डिजिट था 8 वो ट्रंकेट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद वाइल लूप घूमेगा और कंडीशन चेक होगी n इज ग्रेटर देन 9 और नॉट। n की करंट वैल्यू है 5 6 7। अब क्योंकि 5 6 7 इज ग्रेटर देन 9, तो कंप्यूटर जो है n स्लैश इक्वल टू 10 वाली लाइन पे चला जाएगा और 5 6 7 से n की वैल्यू चेंज होकर 56 रह जाएगी। 7 जो उसका यूनिट्स डिजिट था वो ट्रंकेट हो जाएगा। दोस्तों अब लूप फिर से घूमेगा और n इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन चेक होगी। n की वैल्यू 56 है और क्योंकि 56 इज ग्रेटर देन 9, तो कंप्यूटर जो है n स्लैश इक्वल टू 10 वाली लाइन पे जाएगा और n की वैल्यू 56 से चेंज होकर 5 हो जाएगी। उसकी यूनिट्स डिजिट 6 जो है वो ट्रंकेट हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद लूप फिर से घूमेगा और कंडीशन चेक होगी n इज ग्रेटर देन 9 और नॉट, और n की वैल्यू 5 है और 5 इज नॉट ग्रेटर देन 9, तो कंप्यूटर जो है वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन system.out.println पे चला जाएगा, जिसमें टाइप किया हुआ है लास्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू 5 है तो आउटपुट में आएगा लास्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 5। दोस्तों हमने वाइल लूप में n इज ग्रेटर देन 9 इसलिए लिया है क्योंकि 9 इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर। तो दोस्तों हमने देखा कि ये प्रोग्राम जो है किसी इनपुट नंबर में से राइट साइड की डिजिट तब तक ट्रंकेट करता रहता है जब तक कि वो एक सिंगल डिजिट में रिड्यूस ना हो जाए। दोस्तों एग्जैक्टली सेम कोड मैंने ब्लू जावा में पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज करके इसका आउटपुट टेस्ट करते हैं। इफ़ इनपुट इज़ 1 2 3 4, आउटपुट शुड बी 1। तो आइए 1 2 3 4 वैल्यू डाल के देखते हैं। तो लास्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल टू 1 आ रहा है। एक और वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं। इफ़ इनपुट इज 6 7 8 9, आउटपुट शुड बी 6। तो आइए 6 7 8 9 डाल के देखें। 6 7 8 9, लास्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 6 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर। For example, if the input is 1 2 3 4, output should be 12, and if the input is 6 7 8 9, output should be 67। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके सामने पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। आइए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में बस इतना ही फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन में सिंगल डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी थी और इस क्वेश्चन में 2 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने वाइल n इज ग्रेटर देन 9 लिया था और इस क्वेश्चन में हमने वाइल इज n इज ग्रेटर देन 99 लिया है। 99 इसलिए लिया है क्योंकि 99 इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। दोस्तों सपोज n की इनिशियल वैल्यू है 5 6 7 8। तो सबसे पहले वाइल लूप में कंडीशन चेक होगी, इज n ग्रेटर देन 99 और नॉट, और n की वैल्यू है 5 6 7 8 जो कि 99 से बड़ी है। इसलिए कंप्यूटर जो है वाइल लूप के अंदर चला जाएगा n स्लैश इक्वल टू 10 वाली लाइन पे और n की वैल्यू 5 6 7 8 से चेंज हो करके 5 6 7 हो जाएगी।
दोस्तों इसके बाद लूप घूमेगा और कंडीशन फिर से चेक होगी। n की वैल्यू 5 6 7 है और वो 99 से बड़ी है, तो वाइल लूप के अंदर चला जाएगा कंप्यूटर का कंट्रोल और n/=10 वाली लाइन पे आ जाएगा। तो n की वैल्यू 5 6 7 से चेंज होके 56 रह जाएगी। दोस्तों अब लूप फिर से घूमेगा और कंडीशन चेक होगी। अब 56 इज नॉट ग्रेटर देन 99, तो कंप्यूटर जो है वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और system.out.println वाली लाइन पे चला जाएगा और आउटपुट आएगा लास्ट टू डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 56। तो दोस्तों हमने देखा कि ये प्रोग्राम जो है किसी इनपुट नंबर में से राइट साइड की डिजिट तब तक ट्रंकेट करता रहता है जब तक कि वो एक 2 डिजिट नंबर में रिड्यूस ना हो जाए। दोस्तों ये जो कोड हमने अभी स्टडी किया है बिल्कुल सेम कोड मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है। इसको कंपाइल करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। इफ़ द इनपुट इज़ 1 2 3 4 आउटपुट शुड बी 12। तो आइए 1 2 3 4 डाल के देखें। लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 12 आ रहा है। एक और वैल्यू डाल के देखते हैं। इफ इनपुट इज 6 7 8 9 आउटपुट शुड बी 67। तो 6 7 8 9 डाल के देखें तो लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 67 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ इनपुट इज 1 2 3 4 आउटपुट शुड बी 1 2 3 एंड इफ द इनपुट इज 6 7 8 9 आउटपुट शुड बी 6 7 8। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने कॉपी पेस्ट करा हुआ है। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। दोस्तों सपोज इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल n इज 5 6 7 8। तो वाइल लूप में कंप्यूटर जाएगा और चेक होगा इज n ग्रेटर देन 999 और नॉट। अब क्योंकि 5 6 7 8 इज ग्रेटर देन 999 तो कंप्यूटर जो है n/10 वाली लाइन पे चला जाएगा और n की वैल्यू 5 6 7 8 से चेंज होकर 5 6 7 बन जाएगी। उसके बाद वाइल लूप घूमेगा और कंडीशन फिर से चेक होगी इज n ग्रेटर देन 999 और नॉट। अब क्योंकि 5 6 7 इज नॉट ग्रेटर देन 999 तो कंप्यूटर जो है वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और system.out.println वाली लाइन पे चला जाएगा और मैसेज आउटपुट प्रिंट होगा लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 5 6 7। तो इस केस में हमने वाइल लूप में n इज ग्रेटर देन 999 इसलिए लिया था क्योंकि 999 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो दोस्तों हमने देखा कि ये प्रोग्राम जो है एक इनपुट नंबर में से राइट साइड की डिजिट तब तक ट्रंकेट करता रहता है जब तक कि वो एक 3 डिजिट नंबर में रिड्यूस ना हो जाए। दोस्तों बिल्कुल सेम कोड मैंने पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। आइए इसको कंपाइल करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। इफ इनपुट इज 1 2 3 4 आउटपुट शुड बी 1 2 3। तो आइए टाइप करके देखें 1 2 3 4 लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 123। एक और आउटपुट टेस्ट करके देखते हैं। इफ इनपुट इज 6 7 8 9 आउटपुट शुड बी 6 7 8। तो आइए इस बार n की वैल्यू डाल के देखें 6 7 8 9। तो लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 678। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड देन प्रिंट द स्क्वायर ऑफ द सेकंड लास्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। फॉर एग्जांपल इफ इनपुट इज 1 2 3 4 5 आउटपुट शुड बी 4 एंड इफ द इनपुट इज 5 6 7 8 9 आउटपुट शुड बी 36। दोस्तों जब इनपुट 1 2 3 4 5 होता है तो लेफ्ट साइड से लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं 12 और 12 जो नंबर है उसकी यूनिट्स प्लेस पे है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। उसी तरीके से अगर इनपुट नंबर है 5 6 7 8 9 तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट हैं 56 और 56 के यूनिट्स प्लेस पे है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसी लॉजिक से जो है हम इस क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाएंगे।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का लॉजिक यूज करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से लास्ट 2 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करने का कोड लिखेंगे। तो सपोज इनपुट इज 1 2 3 4 5, तो आउटपुट विल बी 12 और फिर 12 की यूनिट्स प्लेस में 2 फाइंड करेंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कोड मैंने पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। अब इसमें चेंजेस कर देंगे। पहले तो पहला चेंज होगा, जहां क्लास Q2 लिखा है उसको क्लास Q4 बना देंगे। और उसके बाद while n is greater than 99 n/10, इस कोड की वजह से जब तक n 2 डिजिट नंबर में रेड्यूस नहीं हो जाता तब तक n की राइट साइड वाली डिजिट ट्रंकेट होती रहेगी। उसके बाद वाइल लूप बंद हो जाएगा और एक नया हम वेरिएबल लेंगे int a इक्वल टू n mod 10, मतलब कि n जो कि 2 डिजिट नंबर है उसकी यूनिट्स प्लेस का नंबर जो है वो a में आ जाएगा। और फिर उस a में हम a का स्क्वायर स्टोर कर देंगे, a इज इक्वल टू a स्टार a। और फिर system.out.println में हम टाइप करेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू प्लस a। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। इफ इनपुट इज 1 2 3 4 5, आउटपुट शुड बी 4। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 4 आ रहा है। एक और वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं। इफ इनपुट इज 5 6 7 8 9, आउटपुट शुड बी 36। तो इस बार 5 6 7 8 9 डाल के देखते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 36 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड देन प्रिंट द क्यूब ऑफ द थर्ड लास्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। For example, if the input is 1 2 3 4 5, output should be 27, which is the cube of 3. And if the input is 5 6 7 8 9, output should be 343, which is the cube of 7. दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्वेश्चन 3 का यूज करेंगे, जिसमें कि लेफ्ट साइड से लास्ट 3 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के इनपुट नंबर में से हम लास्ट 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसकी यूनिट्स प्लेस की जो डिजिट है उसका क्यूब कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का कोड मैंने पहले से ही कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। आइए इसमें चेंजेस करते हैं। पहले तो क्लास Q3 को हम क्लास Q5 बना देंगे। उसके बाद वाइल लूप में कोई चेंज नहीं होगा। वाइल n इज ग्रेटर देन 999 n/10 की वजह से n में राइट साइड की डिजिट तब तक ट्रंकेट होती रहेगी जब तक कि वो एक ट्रिपल डिजिट नंबर में रेड्यूस नहीं हो जाता है। उसके बाद एक नया वेरिएबल लेंगे int a इक्वल टू n mod 10, मतलब उस ट्रिपल डिजिट नंबर की यूनिट्स प्लेस को हम एक्सट्रैक्ट करके a में रख लेंगे। फिर a का क्यूब फाइंड करके हम a में ही स्टोर कर लेंगे, a इज इक्वल टू a स्टार a। फिर system.out.println में हम टाइप करेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू a। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। इफ इनपुट इज 1 2 3 4 5, आउटपुट शुड बी 27। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 27 आ रहा है। आइए एक और वैल्यू टेस्ट करके देखें। इफ इनपुट इज 5 6 7 8 9, आउटपुट शुड बी 343। तो 5 6 7 8 9 डाल के देखते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 343 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।